नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। अभी तक आप सभी लोग जानते हैं एनिमल किंगडम से संबंधित जो फाइलम है उनकी जो हमारी सीरीज चल रही थी उनमें आज हम उसी सीरीज़ में बात करने वाले हैं फाइलम मोलस्का की, अर्थात संघ मोलस्का की। अर्थात ऐसे संघ की बात आज हम करने वाले हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वाह्य कंकाल पाया जाता है। और फाइलम मोलस्का एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलस्का, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोलस्का की। तो जो मोलस्का शब्द है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। मोलस्का जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। मोलस्का अकशेरुकी प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का अकशेरुकी प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसकी लगभग 80,000 जीवित जातियां हैं। इसमें लगभग 80,000 जीवित जातियां इसके अंतर्गत आती हैं और लगभग 35,000 विलुप्त जातियां जीवाश्म के रूप में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, 80,000 जीवित जातियां जो प्रेजेंट टाइम में आज भी हमें देखने को मिलती हैं और लगभग 35,000 विलुप्त जातियां भी इसकी ज्ञात हैं। इस संघ का नामकरण जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने 1960 ईस्वी में किया था। जॉनस्टन ने 1960 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस संघ का नामकरण जॉनस्टन ने 1960 ईस्वी में किया था। इनका शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। क्यों मोलस्का कहा जाता है? इनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है। कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। सामान्यतः इनका कोमल शरीर एक कवच में ढका रहता है, एक शेल में ढका रहता है। इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले जो प्रमुख लक्षण हैं, फाइलम मोलस्का के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। इनके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, मरीन होते हैं। जो फाइलम मोलस्का है इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं, अधिकांश मेंबर्स होते हैं वो समुद्रों में निवास करते हैं, समुद्री होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य स्वच्छ जल एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। कुछ इनके सदस्य एम्फीबियंस होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये खंडहीन होते हैं, यानी इनमें सेगमेंट नहीं पाए जाते। कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं जिनमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले होते हैं। ये खंडहीन होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इनके अंदर पाई जाती है और इनमें से जो अधिकांश जंतु हैं वो मंद गति से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी त्रिस्तरीय होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो 3 स्तरों का बना होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 स्तरों का बना हुआ इनका शरीर होता है। इसके बाद इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्व सममित होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अगर हम खड़ी काट करें तो इनके शरीर को 2 पार्श्वों में बराबर बराबर खड़ी काट में बांट सकते हैं। लेकिन टॉर्सन के कारण इनके सदस्यों में असिमेट्रिकल यानी असममित भी होता है। जब इनमें टॉर्सन हो जाता है तो टॉर्सन के कारण ये इनके जो अनेक सदस्य हैं वो असममित मालूम पड़ते हैं, असिमेट्रिकल भी मालूम पड़ते हैं। इनका शरीर एक पतली झिल्ली यानी मेंटल कैविटी के द्वारा ढका रहता है। इनका जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं या मेंटल कहते हैं। मेंटल के द्वारा ये ढका रहता है। मेंटल के चारों ओर एक कठोर खोल या कवच पाया जाता है। मेंटल जो होता है वह कवच का श्रावण करता है। मेंटल के चारों ओर एक कठोर खोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि बना होता है, कठोर खोल या कवच होता है। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, अर्थात शरीर इनका भी 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सबसे पहले सिर और नंबर 2 पे पैर आधार तल पर तथा विसरल मांस। तो 3 इनके बॉडी होते हैं, बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, सिर, उसके बाद पैर आधार तल पर तथा विसरल मांस पृष्ठ तल पर पाया जाता है।
इनकी जो देह गुहा होती है वो छोटी होती है। कैसी होती है इनकी देह गुहा? देह गुहा इनकी छोटी होती है। इनकी आहार नाल, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, वो इनकी कंप्लीट होती है। आहार नाल इनकी पूर्ण होती है और यह कैपिटल यू के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शनल में कि जो फाइलम मोलस्क के एनिमल्स हैं उनकी आहार नाल कैसी होती है, तो इनकी आहार नाल कैपिटल यू आकार की होती है। आहार नाल से संबद्ध एक पाचन ग्रंथि होती है, यानी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इनमें देखने के लिए मिलती है। इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। रक्त का जो रंग होता है वो नीला, हरा या लाल या रंगहीन होता है। रक्त नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है या रंगहीन भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। जो रक्त का जो रंग है वो हीमोसाइनिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। इनके जो रक्त का विभिन्न रंग होता है वो हीमोसाइनिन वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है। इनमें जो श्वसन की क्रिया है, जो रेस्पायरेशन की क्रिया है, वो जल में क्लोम की सहायता से, यानी गिल्स की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से या लंग्स के द्वारा होती है। ठीक है। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है या तो जल क्लोम यानी गिल्स की सहायता से या लंग्स के द्वारा होती है। ठीक है। इनका जो हृदय होता है पृष्ठभाग में पेरिकार्डियम के अंदर होता है। देखिए, पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट का। पेरिकार्डियम हमारे अंदर भी पाया जाता है, हमारा हृदय भी पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है। जो पेरिकार्डियम होता है इसे हृदयावरण के नाम से जानते हैं। ये एक कवच होता है, एक कवर होता है जिसके अंदर तरल द्रव भरा रहता है। इसके अंदर हृदय पाया जाता है, जो हृदय को भारी धक्कों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है, हृदय को भित्ति को सूखने से बचाता है, यानी हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो मोलस्का के अंदर भी हृदय पृष्ठभाग में पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण के अंदर होता है। इनमें जो तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गैंग्लियंस होती हैं, 3 जोड़ी यानी गुच्छिकाएं होती हैं, और ये गुच्छिकाएं तंत्रिकाओं और कनेक्टिव्स द्वारा जुड़ी होती हैं। जो गैंग्लिया होती है ये तंत्रिकाओं के द्वारा, नर्व्स के द्वारा और कनेक्टिव्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो गैंग्लिया होती है वो नर्व्स और कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी होती है। जो मोलस्क हैं ये प्रायः एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं ये सेपरेट होते हैं, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। मेल और फीमेल कुछ जंतुओं में एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं कुछ जंतुओं में एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक विधि द्वारा नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोलस्क हैं इनमें प्रजनन अलैंगिक विधि के द्वारा नहीं होता। इनमें उत्सर्जन की जो क्रिया है, एक्सक्रीशन की जो क्रिया है, वो किसके द्वारा होती है? वो इनमें होती है किडनीज के द्वारा होती है, वृक्कों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? किडनी के द्वारा। उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है, यानी वृक्कों के द्वारा होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। तो इसमें आता है नियोपिलाइना, काइटन, पाइला, जिसे घोंघा के नाम से जानते हैं। आपको तालाबों और पोखरों में सामान्यतः ये देखने को मिल सकता है। हेलिक्स, लाइमैक्स, डोरिस, डेंटेलियम, शीप, यूनियो, जिसे मोती के रूप में हम जो मोती की खेती की जाती है जिससे हमें पर्ल प्राप्त होता है, वही सीपी की बात कर रहा हूँ, यूनियो। मोती शुक्ति यानी पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, नॉटिलस, ऑक्टोपस, ये सभी फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स हैं। इनमें सभी में कैल्शियम कार्बोनेट का वाह्य कवच पाया जाता है, यानी वाह्य कंकाल पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। पाइला का साधारण नाम घोंघा या एप्पल स्नेल होता है। जो आप पाइला देखते हैं तालाबों में, नदियों में, पोखर में, तो उसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो एप्पल स्नेल होता है, या सामान्य भाषा में हम इसे घोंघा कहते हैं। यूनियो जो होता है तालाब या पोखर आदि के किनारे पाया जाता है। सामान्यतः हमें जो यूनियो है वो तालाब या पोखर के किनारे देखने को मिल सकता है। इनके किनारे आपने देखा होगा घर बनाने के लिए जो बालू आती है नदियों से, जो मोरम आती है, इसमें आपको छोटे छोटे घोंघे भी देखने को मिल सकते हैं। और आपको इसमें यूनियो की भी कुछ प्रजातियाँ आपको देखने में मिल सकती हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।